तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज़ के एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक और नई वेंडिगो की हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम स्टीफन है और मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरे को ये समझा दिया कि कभी किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो अपने आपे से बाहर हो जाए और वो कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। और एक ऐसी ही गलती हम दोस्तों ने की थी जिसका भरपाया हम सब ने किया। बात आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। कॉलेज में हम कुल 5 अच्छे दोस्त थे, जिसमें कैट्स, जेमी, चार्ली और बिट्टन और मैं था। हम सब कॉलेज में पूरे दिन मस्ती किया करते थे, लेकिन हम सारे दोस्त मिलकर अपने ही एक दोस्त बिट्टन का बहुत मजाक उड़ाया करते थे और उसे किसी न किसी बात पे हम मजाक में मारते रहते थे। मेरा मतलब हम सब उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसको पूरे दिन हम परेशान किया करते थे और कहीं पर भी उसकी बेइज्जती कर दिया करते थे, जिसके कारण वो हमसे बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं बोलता था। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और फिर हमारा कॉलेज पूरा हो गया और हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और अब हमें एक दूसरे से मिले काफ़ी साल हो चुके थे। फिर एक दिन मेरे पास एक कॉल आया। मैंने कॉल को रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, अरे भाई कैसे हो। वे आवाज़ बिट्टन की थी। मैंने बोला, अरे बिट्टन, तुम्हें इतने दिन बाद मेरी कैसे याद आई। उसने बोला कि अरे भाई हम सब को तो मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने भी बोला, हाँ भाई बिट्टन, बहुत दिन हो गए हैं हम सबको मिले। तो उसने बोला कि इसलिए ही मैंने तुमको कॉल किया। मैंने पूछा तुम्हारा मतलब। तो उसने बोला कि मैंने सोचा कि हम सब क्यों ना फिर से एक बार मिले और मस्ती करें। तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो उसने बोला कि मैंने बाकियों को भी कॉल कर दिया है, वो सभी मेरे घर आ रहे हैं और मैं तुम्हें भी अपना एड्रेस SMS कर देता हूँ। और फिर उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गया और फिर अगले संडे मैं उसके दिए एड्रेस पे पहुँचा तो मैंने पाया कि बाकी के मेरे सारे दोस्त वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। बिट्टन ने मुझे वेलकम किया और मेरे को घर के अंदर बुलाया। घर के अंदर जाने के बाद हम सारे दोस्त मिलकर एक दूसरे से बातें करने लगे, अपनी कॉलेज की बीती हुई बातों को याद करने लगे। बिट्टन हमारे लिए नाश्ता लेने गया हुआ था। बिट्टन नाश्ता लेकर आया, सब ने नाश्ता किया और मजाक में फिर से मेरे बाकी दोस्तों ने बिट्टन का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। एक दोस्त ने तो उसे मजाक में थप्पड़ भी मार दिया। मैं देख पा रहा था कि बिट्टन को अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम सब उसके ही घर में उसकी बेइज्जती कर रहे थे। मैंने अपने बाकी दोस्तों से कहा कि अरे यार तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम सब उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो बाकी दोस्तों ने कहा ये कुछ नहीं कर सकता है, ये साला फट्टू है, ये कॉलेज में भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है, ये अभी तक नहीं बदला। मैं देख पा रहा था कि बिट्टन का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हुए जा रहा है। फिर अचानक से ना बिट्टन किचन में चला गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद मैं किचन में बिट्टन के पास चला गया और बिट्टन से जाके इन सब चीज़ों के बारे में सॉरी बोलने लगा जो मेरे बाकी दोस्तों ने उसके साथ किया था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं आकर अपनी जगह पर बैठ गया। फिर उसके कुछ देर बाद बिट्टन हमारे लिए नाश्ता और खाना लेकर आया। हम सब ने खाना किया। उसके बाद बिट्टन ने कहा क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। मैंने बोला घूमने कहाँ।
तो उसने कहा कि हम बहुत दिन बाद तो मिले हैं और तुम सब यहाँ 3-4 दिन तो रुकने ही वाले हो, तो क्यों ना हम कहीं कैंपिंग पर चले। ये बात सुनते ही मेरे सारे दोस्तों ने भी हामी भर दी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ना। लेकिन मैं था जो इस सब के खिलाफ था। मैं कह रहा था नहीं यार, हम क्यों ना घर पे ही रह के मस्ती करें, कहीं नहीं। तब मेरे दोस्त बिट्टन ने कहा, अरे यार स्टीफन कुछ नहीं होगा, चलो हम कहीं कैंपिंग करने चलते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा हाँ हम भी कैंपिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, हमें तो कोई ऐसी जगह भी पता नहीं है जहाँ हम कैंपिंग कर सकें। तब भी बिट्टन ने कहा मुझे एक ऐसे ही जंगल के बारे में पता है जहाँ हम 2-4 दिन आराम से कैंपिंग कर सकते हैं और हमें बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। यह बात सुनते ही मेरे सारे दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। मुझे तो पता चल गया था कि अब ये लोग वहाँ जाकर ही मानेंगे। अब मैं अकेला क्या कर सकता था, मैंने भी उनके बातों में हामी भर दी और उसके बाद हम सब ने अपना अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। हमने कुछ खाने पीने का सामान, लाइटर और कुछ टॉर्च ले लिया था कि हमें वो जंगल में काम आए, और कैंपिंग लगाने के लिए सारा सामान। लेकिन हम उसके अगले दिन वहाँ जाने वाले थे, तो हम सब ने सामान पैक कर लिया था और उसके बाद हम सब ने रात का खाना खाया और बिट्टन के घर ही सो गए। उसके अगले दिन बिट्टन ने हम सबको उठाया और कहा कि जल्दी चलना है हमें, क्योंकि वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है। उसके बाद हम सब ने अपना अपना सामान गाड़ी में रखा और उसके बाद वहाँ से तकरीबन 9:30 या 10 बजे हम उस जगह के लिए निकल गए। उस जगह पहुँचते पहुँचते हमको शाम के 4-4:30 बज गए थे। जब हम उस जगह पर पहुँचे तो उस जगह को तो 1 सेकंड के लिए देखकर मैं सदमे में रह गया, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। लेकिन मेरे सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसके बाद बिट्टन ने गाड़ी को उस जंगल की ओर मोड़ लिया और हम तेज़ी से जंगल के अंदर जाने लगे। मैंने कहा कि हम पास में ही कैंपिंग कर लेते हैं ना, हम कहाँ इतने अंदर जा रहे हैं। लेकिन बिट्टन ने कहा यहाँ कुछ मज़ा नहीं है, अंदर जो मज़ा है उसे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। यह बात उसकी मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद बिट्टन गाड़ी को जंगल के एकदम बीचों बीच लेकर चला गया। मेरे ख्याल से वो नॉर्थ साइड एरिया की ओर जाया जा रहा था और वे सीधा जाकर एक ऐसे ही झील के पास उन्हें गाड़ी रोकी। वो झील देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने कहा बिट्टन यार ये जगह तो बहुत ही सुंदर है, और ख़ासकर ये झील। उसने कहा मैंने कहा था ना, अंदर तुम्हें बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। उसके बाद हम लोग गाड़ी से उतरे और अपना अपना सामान उतारा। उसके बाद बिट्टन ने कहा कि सभी पहले कैंप लगा लो। उसके बाद हम सारे दोस्तों ने जल्दी जल्दी अपना अपना टेंट लगा लिया। हमने कुल 4 टेंट लगाए थे, जिसमें एक में चार्ली और बिट्टन थे, दूसरे में केट्स, एक में जेमी और एक में मैं खुद अकेला। उसके बाद टेंट लगाने के बाद हम सारे दोस्त अपने अपने सामान को टेंट के अंदर रख दिए और फिर बिट्टन ने हमसे कहा कि हम सबको पहले सूखी लकड़ियाँ ढूंढनी होगी ताकि हम यहाँ आग लगा सकें। उसके बाद हम सब ने सूखी लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर दिया। सूखी लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते मैं एक पता नहीं कैसे एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। वो बदबू बर्दाश्त से बाहर हो जा रही थी। मैंने सोचा ये बदबू आखिरकार आ कहाँ से रही है। मैंने उस बदबू का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां का नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं और एक जानवर की कटी फटी लाश। यह देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। भागने के बाद मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू किया और उसके बाद मैं तुरंत अपने टेंट के पास आ गया। मैंने देखा कि बाकी सब भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बिट्टन वहाँ नहीं आया हुआ था। उसके लगभग 15-20 मिनट बाद ही बिट्टन वहाँ आ गया।
बिट्टन आया। उसके बाद हम लोगों ने बोन फायर जलाया। बोन फायर जलाने के बाद मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई जो मैंने अभी कुछ देर पहले देखी थी। तो बिट्टन ने हंसते हुए कहा, अरे यार तुम भी क्या डरते हो, ये जंगल है तो यहाँ पर जानवर तो एक दूसरे को मार कर खा ही जाते हैं, और कितने जानवर तो जब मर जाते हैं तो उनकी लाश तो अपने आप गलना शुरू हो जाती है। तो ये तो एक आम सी बात है, तो इसमें डरने वाली तुम्हें कोई बात नहीं है। और इस जंगल में उतने खतरनाक जानवर नहीं रहते हैं जिससे तुम्हें कोई डर हो। उसके बाद सभी मुझ पे हंसने लगे कि तू यार इतना डरपोक कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं चुप हो गया। उसके बाद सभी ने नाश्ता किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। रात के खाने में हम लोगों ने नॉनवेज चीज़ बनाई थी। मैंने अपने दोस्तों से मना किया था यार कि यहाँ पर नॉनवेज चीज़ मत बनाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने नॉनवेज चीज़ बना लिया। नॉनवेज बनाने के बाद सभी ने रात को नॉनवेज खाया, और उसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने टेंट में चले गए। टेंट में जाने के बाद सभी आराम कर रहे थे और मैं भी पूरे दिन के बारे में सोचे जा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बस उन्हीं कंकाल और उन्हीं कटी फिटी जानवरों की लाशों पर पड़ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर इस जंगल में कोई ख़तरनाक जानवर नहीं है तो उस जानवर की कटी फिटी लाश वहाँ क्या कर रही थी, और उसकी ऐसी हालत कौन कर सकता है भला। सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। आँख लगने के बाद कुछ आवाज़ से मेरी आँख खुली। जब मैं जगा तो मैंने देखा कि मेरे 3 दोस्त बाहर खड़े हैं। मैं दौड़कर उनके पास गया और पूछा कि आखिरकार क्या हुआ है। तब मेरे दोस्त चार्ली ने कहा कि केट्स गायब है, केट्स हमें कहीं नहीं दिख रहा है। हमने कहा केट्स, वो कहाँ गया है? तो जेमी ने बोला कि वो मुझे बता कर तो गया था। तो जेमी ने बोला पता नहीं यार वो कहाँ गया, लेकिन मैंने एक परछाई देखी थी जो कि जंगल की तरफ जा रही थी। मुझे लगा केट शायद टॉयलेट गया है, इसलिए मैं सो गया क्योंकि मैं उस समय नींद में था। लेकिन मैंने दोबारा उठा तो मैंने सोचा क्यों ना केट्स को देख कर आया जाए कि वो आया कि नहीं, लेकिन वो अभी अपने टेंट में नहीं आया हुआ था, इसलिए मैंने सबको जगा दिया। सभी लोग अब उसकी चिंता करने लगे थे, लेकिन मैं देख पा रहा था कि बिट्टन के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की हंसी थी। मैं उसकी हंसी समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद सभी लोग केट्स को जंगल में ढूंढने लगे। उसी रात को सब ने अपनी अपनी फ्लैश लाइट ऑन की और सभी जंगल में इधर उधर उसे ढूंढने लगे। मैंने सबसे कह दिया था कि कोई ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और अगर किसी को केट्स दिखता है तो तुरंत हमें आवाज़ मारेगा। उसके लगभग 5 मिनट बाद ही बिट्टन की आवाज़ आई बहुत तेज़ से कि मुझे कैट्स मिल गया है, जल्दी आओ। हम सारे जब वहाँ दौड़ कर गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हम क्या देखते हैं कि कैट्स की कटी फिटी लाश वहीं पास में ही पड़ी है। ये सब देखकर तो हम सारे दोस्त रोने लगे, लेकिन मैं देख पा रहा था कि बिट्टन के चेहरे पर अभी भी स्माइल है। मैं बिट्टन से लड़ने लगा। मैंने कहा कि हमारे दोस्त की ऐसी हालत कैसे हो गई, जब तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो हमारी जान ले सकता है या फिर हमें उससे डरने की ज़रूरत हो। तो उसने कहा मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पर कोई ऐसा जानवर नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये हमारे दोस्त के साथ ऐसा क्यों हुआ, और तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उसकी मौत का कोई पछतावा नहीं है। फिर बिट्टन मेरे से लड़ने लगा। वो बोला कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अब उसके साथ ऐसा हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या पता कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। उसके बाद सारे दोस्तों ने मुझे बिट्टन से दूर किया। उसके बाद हम सब वहीं पे बैठे रो रहे थे कि तभी हमें किसी ऐसे चीज़ की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी जो कि सुनने से पूरी रूह कांप जाए। वो किसी बहुत ही बड़े जानवर की गुर्राहट की आवाज़ थी, और मैंने कभी भी ऐसी आवाज़ आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। वे आवाज़ जस्ट हमारे साइड से ही आ रही थी।
इतने में हम कुछ कर पाते कि एक बहुत लंबा चौड़ा जानवर हमारे दोस्त चार्ली के ऊपर कूद गया। तब हम सभी ने उसको अपनी आंखों से देखा था। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग उग रहे थे। उसका शरीर एकदम दुबला पतला था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जैसा है अभी उसने किसी को खाया हो, और शायद उसने ही हमारे दोस्त केट्स को खाया था। वो देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे कई सालों से उसने कुछ ना खाया हो। बिल्कुल वो एक स्केलेटन यानी कंकाल की तरह दिख रहा था। उसे देखकर तो अगर उसे कोई छोटा बच्चा देख ले या फिर कोई दिल के मरीज का आदमी तो वो वहीं मर जाए। वो इतना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था कि पूछो मत। वो हमारे दोस्त चार्ली को पकड़कर जंगल की ओर खींचता चला गया। ये सब देखकर हम सारे एक जगह खड़े के खड़े रहे। हम लोग कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या और वो चीज़ थी क्या। ऐसा देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चार्ली को बचाने के लिए जाऊं, और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी बिट्टन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेवकूफ़ी मत करो, चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमें भागना होगा, नहीं तो हम भी यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। बिट्टन और जेमी मुझे खींचते हुए वापस कैंप की तरफ ले जाने लगे, जहाँ पर हमने अपनी कार खड़ी की थी। लेकिन मैं चार्ली को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। हम सभी वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगे। लेकिन हम अभी कुछ ही दूर भागे होंगे कि फिर से मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वही जानवर हमारे ठीक पीछे दौड़े आ रहा है, और वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि मानो वो हमें कुछ ही सेकंडों में पकड़ ले। लेकिन फिर भी हम अपनी जी जान लगाकर भाग रहे थे। भागते भागते हमारे दोस्त जेमी का पैर अचानक से न किसी चीज़ पर लगा और वे वहीं गिर गया। मैं उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ भागा, लेकिन बिट्टन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, लेकिन बिट्टन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह जानवर अचानक से ना मेरे दोस्त जेमी के ऊपर पड़ा और एक ही सेकंड में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। उसने मेरे दोस्त जेमी को अब मार दिया था और उसके सीने में अपना हाथ लगाकर उसका पूरा सीना फाड़ दिया था और उसके मांस को बड़े आराम से खा रहा था। बिट्टन मुझे एक हाथ से पकड़कर भागे जा रहा था और मैं अब बस रोए जा रहा था। मुझ में और अब भागने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। फिर मैंने देखा कि अचानक से ना वो जानवर जंगल की दूसरी साइड भाग गया। मैंने सोचा कि आखिरकार ये जानवर उधर क्यों भाग गया है। हम सब अभी भागते भागते जा ही रहे थे। हम अपनी कार के पास अभी पहुंचने ही वाले थे कि मैंने पाया कि वह जानवर ठीक हमारे कार के सामने खड़ा है। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं ये सोचने लगा कि ये जानवर इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकता है। फिर मैंने देखा कि बिट्टन तुरंत हमारे कैंप के पास गया और वहाँ से बोन फायर उठाकर उस जानवर की तरफ करने लगा। मैंने देखा कि वे जानवर बोन फायर से यानी कि आग की लपेटों से दूर भाग रहा है। उसके बाद बिट्टन कैसे ना कैसे करके मुझे गाड़ी में ले गया और उसने कार स्टार्ट की और वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। बिट्टन कार चलाया जा रहा था, लेकिन मैं अभी भी देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की स्माइल थी। मैं उसकी इस स्माइल का मतलब नहीं समझ पा रहा था कि तभी बिट्टन ने मुझसे बोला, तुम आज के लिए लकी हो सकते हो। मैं उसकी बात नहीं समझ पाया। मैंने बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कि तभी एक बड़ा सा झटका हमारी कार पे लगा। वह झटका इतना तेज से था कि हमारी कार वहीं पलट गई। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिरकार ये जानवर है या क्या है। इसके में इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है कि इसने हमारी कार को ही पलट दिया। मैं और बिट्टन कैसे ना कैसे करके उस कार से बाहर आए। तब मैंने देखा कि वे जानवर
ठीक मेरे सामने खड़ा है। मेरे को अब अपना मौत ठीक मेरे सामने दिखाई दे रहा था। अब मुझ में और भागने की शक्ति भी नहीं थी। मैं अब अपने मौत का इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक से मैंने देखा कि बिट्टन ने कुछ तो उसके ऊपर फेंका। मैंने पाया कि वे जानवर पूरा गीला हो चुका है। जब मैंने वो खुशबू महसूस की तो मुझे पता चला कि वो पेट्रोल था जो बिट्टन ने उसके शरीर पर फेंका था। लेकिन बिट्टन के पास आग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। भी बिट्टन तुरंत उस जानवर के ऊपर अचानक से नाच कूद गया और मुझसे कहने लगा कि जल्दी तू यहाँ पे आग लगा दे। मैंने कहा लेकिन तू, उसने कहा तू मेरी परवाह मत कर, तू जल्दी से आग लगा दे। लेकिन मैं आग नहीं लगा रहा था। उस जानवर ने अपना पूरा हाथ मेरे दोस्त बिट्टन के आर पार कर दिया था। बिट्टन दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि भाई अब यही एक रास्ता बच गया है और मैं तुम सबको जानबूझकर यहाँ लेकर आया था कि ताकि मैं तुम सब से अपने बेइज्जती का बदला ले सकूं। लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम जल्दी से यहाँ पर आग लगा दो। मैं और कुछ नहीं समझ पा रहा था। मेरे आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे कि तभी मैंने लाइटर मार कर उस जानवर के शरीर पर फेंक दिया। मैं देख पा रहा था अपने आंखों के सामने उस जानवर को जलता हुआ और साथ में ही अपने दोस्त बिट्टन को भी। मुझे बिट्टन पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और उसके उस बात का मतलब जो उसने मुझसे गाड़ी में कही थी कि आज तुम लकी साबित हो सकते हो, शायद ये वही बात थी कि वो मुझे किसी भी हाल में बचाना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। फिर मैं वहाँ से किसी ना किसी तरह करके अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद कुछ दिन तक तो मैं सदमे में रहा। उसके बाद जब मैंने उस जानवर के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि लोग उसे यहाँ पर वेंडिगो के नाम से जानते हैं। वेंडिगो एक ऐसा भूखा शैतान होता है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती और वह इंसानों और जानवरों को मार कर खाता है। उस दिन के बाद मैं आज तक और अभी तक किसी का भी मजाक नहीं बनाता हूँ और सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी कभी भी किसी का इतना मजाक ना उड़ाए कि उससे भरपाया अपनी जान देकर चुकानी पड़े। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी कहानी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसी ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।